गया में 100 साल बाद भी चाय बिस्किट क्यों मांग रहा है अंग्रेज अफसर का भूत। कोई है जो रोज़ भटकता है इस कब्रिस्तान में, अपनी ख्वाहिशों के साथ, हाथ में छड़ी और सिर पर हैट। यह अजीबोगरीब पहनावा इसलिए क्योंकि ये एक अंग्रेज़ था, इसलिए क्योंकि अब से कोई 100 साल पहले इसकी मौत हो चुकी है। मगर ख्वाहिशें हैं कि मौत के बाद भी उसे मरने नहीं देती। ये अनहोनी दास्तान है बिहार के गया शहर की। इलाका है इकबाल नगर, और अपनी छोटी सी ख्वाहिश लिए जो रूह अक्सर लोगों से दो चार होती है, उसका नाम हुआ करता था ओवन टॉम्किंसन, एक अंग्रेज़ अफसर जिसकी मौत हुई थी सन 1906 में। मगर आज भी 115 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी वह भटक रहा है। सुनने में भले ही अजीब लगे, मगर इस रूह को बस यही चाहिए, चाय और बिस्किट। और वो हर रात अपनी इसी हसरत को लिए इस पूरे इलाके में चहलकदमी करता दिखाई देता है। किसी रूह का सामने आना और चाय बिस्किट या केक मांगना हैरत में तो डालता है, मगर उस ताकतवर रूह की इस अजीबोगरीब ख्वाहिश के गवाह कई हैं। वे भी सही है कि जिस कब्रिस्तान से उस रूह की आमद होती है वह ज़्यादातर कब्रें छोटे बच्चों की हैं। तो क्या ये माना जाए कि किसी हादसे का शिकार हुआ ये अंग्रेज परिवार अपने किसी बच्चे की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा करता है? तय करना तो मुश्किल है, मगर यह सच है कि अगर उस अंग्रेज़ ने आदेश दिया तो या तो उसे चाय बिस्किट देना पड़ता है या फिर सुबह पहुंचाने का वादा करना पड़ता है। तभी मुमकिन है उससे छुटकारा। ओवन टॉम्किंसन की रूह की इस अनोखी ख्वाहिश से लोग खौफज़दा हैं, मगर ज़िंदगी थम गई हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करना किसी के लिए भी मुमकिन हो जाता है। ऐसा भी हुआ कि इस रूह को अपनी हदें महदूद रखने की कोशिशें भी की गई, मगर यह रूह कुछ अरसे बाद फिर दिखाई देने लगी, अपनी उसी ख्वाहिश के साथ, चाय और बिस्किट। आखिर वह रूह ऐसा क्यों करती है? क्या कहानी है इसके पीछे? यह एक ऐसा सवाल है जो पिछली एक सदी से इस पूरे इलाके में उस रूह के मानिंद अपने जवाब की तलाश में भटक रहा है। किसी रूह का सामने आना और चाय बिस्किट या केक मांगना हैरत में तो डालता है, मगर उस ताकतवर रूह की इस अजीबोगरीब ख्वाहिश के गवाह कई हैं। वे भी सही है कि जिस कब्रिस्तान से उस रूह की आमद होती है वहाँ ज़्यादातर कब्रें छोटे बच्चों की है। तो क्या ये माना जाए कि किसी हादसे का शिकार हुआ यह अंग्रेज परिवार अपने किसी बच्चे की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा करता है? तय करना तो मुश्किल है, मगर यह सच है कि अगर उस अंग्रेज़ ने आदेश दिया तो उसे चाय बिस्किट देना पड़ता है या फिर सुबह पहुंचाने का वादा करना पड़ता है। तभी मुमकिन है उससे छुटकारा। कौन था ओवन टॉम्किंसन, जिसे अपनी मौत के 100 साल गुजरने के बाद भी अपनी कब्र में चैन नहीं? वह क्यों राहगीरों से चाय, केक और बिस्किट जैसी अजीबोगरीब फरमाइश करता है? कोई नहीं जानता। इतिहास सिर्फ इतना बताते हैं कि वह एक ब्रिटिश सैनिक था और यहीं तैनात था। बात 1906 की है, जब यहाँ एकाएक हैजा फैला और 47 साल का ओवन 19 सितंबर 1906 में उसकी चपेट में आ गया और यही उसे कब्र नसीब हुई। वक्त बीता, ब्रिटिश राज बीता, मगर उस राज का यह सिपाही आज भी यहीं घूमता है अपनी अनोखी चाहत के साथ। इकबाल नगर के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले तक तो ओवन की रूह
अक्सर रात के सन्नाटे में रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती थी और छोड़ती भी थी तब जब उसे चाय और बिस्किट का नजराना पेश कर दिया जाए। हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने इधर का रुख करना ही बंद कर दिया। ओवन का हर रात भटकना और अपनी अनोखी मांगों को लेकर लोगों को परेशान करना बीच में इतना बढ़ गया कि हद ही हो गई। मगर एक रोज़ उसका पाला अपने से मजबूत ताकत से पड़ गया। लोग बताते हैं कि इसी रास्ते पर एक बार अपने टमटम पर सवार होकर एक फ़कीर गुजर रहे थे जिनका नाम था चांद साहब। अपनी आदत से लाचार ओवन ने उनका भी रास्ता रोक लिया और अपनी वही पुरानी ख्वाहिश दोहराई, चाय और बिस्किट। चांद साहब ओवन को पहचान गए और वादा कर गए कि कल वह आएंगे और उसकी अजीबोगरीब चाहत को पूरा करने। मगर कुछ बददिमाग लोगों की बदमाशी कहिए या फिर ओवन की किस्मत, कुछ ऐसा हुआ जिसने आयतों से बंधे ओवन के सोए हुए भूत को बोतल से निकाल दिया और ओवन एक बार फिर से आज़ाद था, अपने उसी जुनून के साथ चाय और बिस्किट। छड़े निकाले जाने से ओवन आज़ाद तो ज़रूर हो गया, मगर उसे उन फ़कीर की ताकत कहिए कि उसकी हरकतों पर कुछ लगाम ज़रूर लग गई। मगर गाहे बगाए वह फिर अचानक प्रकट होता रहा और लोग उसकी चाहत को न चाहते हुए भी पूरा करते रहे। इस पूरे वाक़ये में हैरानी की बात यह है कि भले ही लोग उसे डरे, मगर उससे नफ़रत करने वाला यहाँ कोई नहीं मिलता। अजीब देश है यह, लंबे अरसे तक साथ रहने वाले इंसानों को तो अपना ही लेता है, रूहों को भी नफ़रत की नज़र से नहीं देखता। हर कोई कहता है कि वह रूह बस चाय बिस्किट ही तो मांगती है, किसी का नुकसान तो नहीं करती। गया के इकबाल नगर का यह कब्रिस्तान दरअसल है ही इतना अनूठा कि यहाँ कदम रखते ही कुछ अलग सा एहसास होता है। बात की जाए यहाँ पर कब्रों की नक्काशी या फिर कब्रों की वास्तुशिल्प का, देश में ऐसा कोई दूसरा कब्रिस्तान नहीं होगा जिसकी कब्र का ऊपरी हिस्सा पत्थर से बने होने के बावजूद किसी छतरी की तरह घूमता है और अजीब सी आवाज़ निकालता है। कहीं खौफ की दास्तान के पीछे एक वजह यह तो नहीं। हालांकि इन सब अचरजों के बीच इकबाल नगर की ज़िंदगी ओवन की रूह के साथ जीना सीख चुकी है। वह लोग ओवन की रूह से बाकायदा मिल चुके हैं। उनमें से कई अब भी उसी राह से गुजरते हैं। हालांकि मन ही मन वे यह ज़रूर मानते हैं कि उनका फिर ओवन से सामना न हो। बात सही भी है। रूह भले ही अब कितनी सीधी सादी हो, वह है तो फिर रूह ही। ओवन की यह अजीबोगरीब दास्तान कुछ पढ़े लिखे लोगों को चौंकाती भी है। वह नहीं मानते कि ऐसी कोई रूह है और उनकी यही दलील का आधार है ओवन से जुड़ी वो अनोखी ख्वाहिश जिसमें वह कहता है कि मुझे चाय और बिस्किट दो। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसी भी किस्से का हकीकत को परखे बगैर उसे हवा दी जाती है तो वह किस्सा धीरे धीरे असलियत जैसा मालूम पड़ने लगता है और गांव के सीधे साधे लोगों को रस्सी को भी सांप समझने पर मजबूर कर देता है। जिस कब्रिस्तान से इस खौफनाक रूह का ताल्लुक़ है, दरअसल वह अब इस्तेमाल से दूर है। ईसाई समुदाय ने पिछले कई दशकों से यहाँ से किनारा कर रखा है। यहाँ आसपास ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो अरसे से यहाँ आबाद है और उनकी ज़िंदगी में कभी भी यह खौफनाक इत्तेफाक पेश नहीं आया। मगर ऐसे लोगों के साथ ही कुछ और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ ओवन की रूह को देखा है, बल्कि उससे हाथ भी मिलाया है। वह आखिर क्यों इस अफवाह का हिस्सा बन रहे हैं? क्योंकि उन्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इकबाल नगर में एक जमात ऐसी भी है जो ओवन की रूह से मिली तो नहीं,
मगर उसके वजूद पर उन्हें कोई शक नहीं है। बहरहाल मनोवैज्ञानिकों के साथ यहाँ का ईसाई समुदाय भी इस सारी बातों को कोरे किस्से का करार देता है। बहरहाल मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ यहाँ का ईसाई समुदाय भी इन सारी बातों को कोरे किस्से करार देता है। दबी जुबान में कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कब्रिस्तान की इस 3.5 एकड़ की ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं की नज़र है और इन सारी कहानियों के पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ भी है। मगर यह सब कुछ जानने के बावजूद तमाम लोग ओवन की रूह और उसकी ख्वाहिश की लंबे अरसे से यकीन का जामा पहनाते चले आ रहे हैं। और इससे पहले कि ओवन उनसे कोई फरमाइश करे, वह खुद इस कब्र पर हाजिर हो जाते हैं, साथ लेकर चाय और बिस्किट या केक।